हैदर के बच्चे के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो? क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि मैं आपकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था भाभी। आप, हैदर भाई, हम सब लोग कितने खुश थे यहाँ इस घर में। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इस मनहूस ने हमारे घर में फिर से कदम रखे और चारों तरफ मनहूसियत फैल गई। भाभी, मैं आपको, अपनी भतीजी को और इस घर में सबको महफूज रखना चाहता था इस गजल के साए से, मगर मैं हार गया भाभी। मेरी सारी कोशिशें खाक में मिल गई भाभी। मैं तो उस मनूस को मार भी नहीं सकता अब। ये नहीं तो इसकी निशानी इस घर में रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। भाभी, मैं नहीं बचा पाया। इस गजल ने हमें बर्बाद कर दिया भाभी। इस गजल ने हमें बर्बाद कर दिया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। शांत हो जा, फिक्र मत करो। मैंने कहा ना, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। ये बच्चा गजल को कुछ वक्त के लिए सजा दिलाने से रोक सकता है, मगर माफी नहीं दिला सकता। ये गजल सिर्फ कुछ वक्त के लिए महफूज है। आज नहीं तो कल इसे जेल तो जाना ही होगा। बस जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, तब तक के लिए ये महफूज है। उसके बाद इस चालबाज को इसके हर एक गुनाह की सजा मिलके रहेगी। ये जेल जाएगी और इस बच्चे को हम पालेंगे, क्योंकि ये हैदर की औलाद है। नहीं रोहन, इस नापाक को हमारे पाक घर में जगह नहीं मिल सकती। मतलब ये कि ये हमारे साथ रहने के लायक ही नहीं है रोहन। ये हमारे घर के बाहर बने आउट हाउस में रहेगी और इस पे कड़ी नजर रखी जाएगी। आ जाइए। ये बदजात बहुत शातिर है। इस पे कड़ी निगरानी रखनी होगी। मेरी इजाजत के बगैर ना ये कहीं बाहर जा सकती है और ना ही इससे मिलने कोई आ सकता है। एक लम्हे के लिए भी आप दोनों इसे अपनी नजरों से ओझल मत करना। बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, छोड़ो मुझे। ले जाइए इसे। तुम गलत कर रही हो, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, मैं बता रही हूँ। मुझे बाहर जाना है दुआ। यानी बिल्ली खम्बा नोचे। बहुत होशियार बनती थी भाभी है। आपने जो उसकी हवा टाइट करी है ना, मान गया मैं आपको भाभी। भाभी आपका ना जवाब नहीं है। जवाब तो तुम्हारी मोहब्बत और इज्जत का भी नहीं है जो तुम अपनी बुआ भाभी को देते हो। ये तो मेरा फर्ज है भाभी। आपके और हैदर भाई की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आराम से संभाल के भाभी, आराम से। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी फिक्र होती है रोहन। देखो,
बेशक अपनों से मोहब्बत करो, मगर उसे फरामोश मत करो जो तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, यानी हमारा अल्लाह। देखो, तुमने गजल की रिपोर्ट्स बदलवा कर तुमने फरेब किया है, जो कि अल्लाह की नजर में गुनाह है। कभी झूठ के रास्ते पे मत जाना रोहान। मेरा यकीन करो, तुम्हें ना 2 रकात नफल की नमाज पढ़नी चाहिए और खुदा से माफी मांगनी चाहिए। देखो रोहान, जो तुमने किया ना वो बिल्कुल ठीक नहीं था। इससे ना ही तुम खुद को बल्कि जो तुमसे मोहब्बत करते हैं उनको भी तकलीफ में डाल रहे हो। तुमने जो गजल के साथ किया वैसा कभी अपने दुश्मन के साथ भी मत करना। तो और मैं क्या करता भाभी? मैं डर गया था। आप गजल को अच्छी तरीके से जानते हो, वो किसी भी हद तक गिर सकती है। उसने क्या कुछ नहीं किया हम लोगों के साथ। अगर घर में वापस आने के बाद उसको दूसरा मौका मिल जाता तो पता नहीं रही सही कसर भी ना पूरी कर देती है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था भाभी, नहीं। इसलिए मुझे वो कदम उठाना पड़ा। रोहान, मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसे माफ कर दो। मैं बस इतना कह रही हूँ, हमें गुनहगार के साथ गुनहगार नहीं बनना चाहिए। गजल को सजा देने के लिए हम उस जैसे तो नहीं बन सकते ना। रोहान, अगर तुम भी वही करोगे जो ये करती है तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। मैं बस इतना कह रही हूँ, हमेशा सच्चाई की राह पर चलो, कभी झूठ का सहारा मत लो, समझे? इतने अमीर लोग और रहन सहन बद से भी बदतर। बाथरूम का दरवाजा तक बंद नहीं हो रहा है। बाथरूम में कैमरा, ये बाथरूम में कैमरास कौन लगाता है? अगर हुई का दुआ तो खुदा तुझे कारत करे। इसका चेहरा तो देखो भाभी, कैसे 12 बजे हुए। मेरे बगैर आप दोनों कुछ नहीं कर सकते। ये क्या है गुलनाज, हम पर नजर रख रही हो? हाँ, मैं आप दोनों पर नजर रख रही हूँ। अरे इतनी बड़ी हो गई आप दोनों, शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? धोखा? और नहीं तो क्या। अरे मेरे बगैर गजल को निपटाने का प्रोग्राम बना लिया आप दोनों ने, मुझे बताया भी नहीं। बाजी, अब आप सुनिए। क्या? शुगर बढ़ने के बावजूद उस दिन आप रसगुल्ले खा रही थी। शिकायत करूं मैं दुआ से? ही ना। ओ आपा, यहाँ देखिए मेरी तरफ। हफीज को बताऊं, उस दिन आप सुभान का मिल्क पाउडर चुरा के खा रही थी। वो भी देखो मैंने। मीना, मिल्क पाउडर नहीं बना रहे थे। झूठ झूठ मत बोलिए बाजी। गुलनाज की नजर चील से भी ज्यादा तेज है। आप दोनों की हर हरकत पे नजर है मेरी। अब दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना बंद कीजिए और चलिए जल्दी से मदद मांग लीजिए मुझसे। तरस आ गया तो मैं गजल को पटखनी देने के तरीके बता दूंगी। अरे ओ अफलातून की नवासी, निकलो तुम यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकलो, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है गुलनाज, निकलो यहाँ से। जरूरत है आपा, बहुत जरूरत है, क्योंकि आपा आप ना सांप को मारने में लाठी तोड़ देती हैं। और बाजी आपके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। आपको तो लाठी पकड़नी नहीं आती। अरे मेरी बात सुनिए ना बाजी, मैं क्या कह रही हूँ ना, मुझसे मदद लेंगी तो फिर सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। नाम है मेरा, मांग लीजिए मुझसे मदद। ऐसे ऐसे झन्नाटेदार तरीके बताऊंगी कि तबीयत खुश हो जाएगी। गुलनाज, हम पहले से बहुत बहुत खुश हैं। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, जाओ यहाँ से। नहीं 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 हमीदा, नहीं, हम गलती करेंगे, हमें गुलनाज की जरूरत पड़ेगी। अरे हमीदा, गजल को मात देनी है तो गुलनाज नाम की चाल हमें चलनी ही होगी।
आखिर जहर ही जहर को काटता है। बिल्कुल सही कहा बाजी ने, जहर ही जहर को काट। क्या कहा आपने बाजी? आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मेरी बुराई कर रही हैं? आपने मुझे जहर कहा आपने। बाहर में जाओ आप दोनों, मुझे नहीं करनी आप दोनों की मदद। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे गुलनाज रुक जाओ। मुझे जहर बोला ना आपने, जहर बोला। इधर आओ, बात सुनो मेरी। आजा आजा आजा, इधर आजा। मैंने तुम्हें जहर नहीं कहा, इसे जहर नहीं कहा ना मैंने। अरे नहीं गुलनाज, तुम्हें जहर नहीं कहा हिना ने। मैंने तुम्हें जहर नहीं कहा, तुम जो तरीके बताने वाली हो ना, उन्हें जहर कहा मैंने। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो फिर ठीक है ना। अरे बैठे ना, आप दोनों खड़ी क्यों है? मैं बता। नहीं ना, ये सरासर गलत है। हम किसी मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं तुम दोनों को ये गुनाह नहीं करने दूंगी। आपा मेरी बात सुनिए आपा, आज से 10-20 साल के बाद वो मासूम नहीं रहेगा जिसे आप मासूम कह रही हैं। कल वो बड़ा होकर सांप की तरह फन फैलाकर आपकी बच्ची दुआ और उसके बच्चे को टसेगा, और तब आप वो गम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आपा ये मत भूलिए आपा कि वो गजल की कोख से पैदा होने वाला है। आज नहीं तो कल गजल का खून अपना गंदा रंग जरूर दिखाएगा, इसलिए उसे खत्म करने में ही भलाई है। अगर वो जिंदा रहा तो हमारी आने वाली नस्लों की जिंदगियां तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। उनके साथ वही करेगा आपा जो आज तक गजल ने हम सबके साथ किया है। गजल का बच्चा जाया करने में ही भलाई है। नहीं ना साहबा, हमारी दुआ ने बहुत दुख झेले हैं, बड़ी मुसीबतें सही हैं। गजल ने क्या कम जहन्नुम बना दी थी दुआ की जिंदगी, जो अब आप उसके बच्चे को बचाकर दुआ की मुसीबतें और बढ़ाना चाहती हैं? हाँ बताइए। गुनाह और सवाब के बारे में सोचने के लिए काफी वक्त है हमारे पास। इस वक्त दुआ के बारे में सोचो। उस शैतान गजल ने दुआ से उसका शौहर छीन लिया, अब उस गजल की औलाद दुआ की औलाद से उसकी खुशियां छीन लेगी। हमारी दुआ भोली है हमीदा, मासूम है। अम्मी का फर्ज निभाने के जुनून में वो सब कुछ कुर्बान कर देगी। दुआ को बचा लो हमीदा, दुआ को बचा लो, खुदा के लिए। आपा दुआ और उसके होने वाले बच्चे के बारे में सोचिए, खुदा के लिए मान जाइए। मैंने जिंदगी भर के लिए इस खानदान में अपनी जगह बना ली। अब मैं मर भी गई तब भी मेरी निशानी इसी घर में रहेगी और इसी घर में पलेगी। हैदर चाहे मुझसे कितनी नफरत करते हो, लेकिन अपने बच्चे से कभी नफरत नहीं कर सकते। ये इंसान की फितरत होती है, उसे असल से ज्यादा प्याज प्यारा होता है। ठीक है, अगर बात मेरी दुआ और उसके बच्चे की जिंदगी की है तो मैं ये गुनाह करने को तैयार हूं। तो फिर आइए कसम खाते हैं हैदर और दुआ की जिंदगी से गजल और उसके खून का कांटा निकाल फेंकेंगे। कसम खाइए। कबूल है कि रास्ता गलत है, मगर मकसद नेक है। कसम खाते हैं।
टहलते टहलते देख लूं, जरा चक्कर लगा लूं, देखूं मक्कार क्या कर रही है, इसीलिए आ गई। हाँ बड़ी अम्मी ठीक है, लेकिन बड़ी अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इस डायन पे ना लगातार नजर बनाई हुई है। ये थोड़ा भी हिलेगी ना मुझे समझ में आ जाएगा, इसकी एक एक हरकत पे मैं बारीकी से नजर रखे हुए हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, आप सो जाइए जाके, आपके सोने का टाइम हो गया ना। और आप तो नींद की गोली लेती है ना? हाँ गोलियां तो लेती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब सर पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा हो तो नींद तो खिड़की से उड़ जाती है ना। दवा असर नहीं कर रही है। दवा नजर नहीं आ रही। मेरा मतलब था दवा असर नहीं कर रही मेरी जान। लेकिन बड़ी अम्मी आपके हालात देख के ऐसा लग रहा है कि दवा आप पे पूरी तरीके से असर कर रही है। अच्छा थोड़ा थोड़ा कर रही होगी फिर। रोहन तुम जाके आराम कर लो, मैं हूं ना, मैं नजर रखूंगी इस मक्कार पर। जाओ बेटा तुम जाओ, मैं नजर रखूंगी ना। अरे बड़ी अम्मी आप अरे नहीं, मैं कह रही हूँ ना मेरी जान, तुम जाओ, मैं नजर रखूंगी इस पर। बड़ी अम्मी आप जाके प्लीज आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं हूं ना, संभाल लूंगा यार। बेटा यही तो मैं कहना चाहती हूँ, तुम आराम करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी, मेरा वक्त भी कट जाएगा, समझा करो बच्चे। बड़ी अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप बीमार रहते हैं, मैं नहीं करने दे सकता आपको ये, आप प्लीज आराम कीजिए। अरे इतनी भी बीमार नहीं हूँ मैं, ठीक हूँ, तुम जाके आराम करो, मान लो मेरी बात। जाइए ना बड़ी अम्मी। मानोगे कि नहीं मेरी बात? जाओ, शाबाश मेरा अच्छा बच्चा। आप कितनी अच्छी है बड़ी अम्मी, लेकिन आपको कोई भी जरूरत पड़े तो आप प्लीज मुझे बताइएगा और इस पर अच्छे से नजर रखिएगा। हाँ ठीक है? जाओ। क्या क्या करने की कोशिश करो? हाँ मैं बता रही हूँ, कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम बचोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैमरास लगे हैं। हाँ और सब कुछ रिकॉर्ड होगा, तो चले जाओ यहाँ से। मैं बता रही हूँ, हैदर और दुआ भी मेरे बच्चे की बहुत परवाह करते हैं, वो भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जाओ चले जाओ यहाँ से। खुदा खैर करे। अरे गजल तू इतना क्यों डर रही है? हम काटेंगे नहीं तुझे, और हम इतने भी जालिम नहीं है कि हम एक हमला औरत को नुकसान पहुंचाए। हम बस तुझसे कुछ बात करने आए हैं। क्या बात करनी है? बैठ तो जाओ। अरे नहीं, अरे बैठ क्या तो जाओ, बात कर... बैठ के इत्मीनान से बात करते हैं। अरे डरो मत तुम ना, बहुत जिद्दी हो गजल। बैठो बैठो, आराम से आराम से आराम से इत्मीनान से बात कर सकते हैं ना अभी। देख गजल, दुआ और हैदर तेरे बच्चे की परवाह तो करते ही हैं, हमें भी तेरी उतनी ही फिक्र है बच्चे। इसलिए आज हम एक पेशकश करने आए हैं। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि अपने दुश्मनों की पेशकश कबूल करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। चलो। अरे तू हमें गलत समझ रही है, हम जो करना चाह रहे हैं उसमें हैदर और दुआ की भलाई है। और बस 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 बस, दुआ की भलाई तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती, इसीलिए तुम दोनों की जो भी पेशकश है मुझे कबूल नहीं है, तो जाओ। अरे रुक जाओ, बैठ तो जाओ, पहले बात तो सुन ले। पहले आपा क्या कहना चाहती है? बिना सुने तुमने कुछ भी बोल दिया। एक बार सुन तो ले हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ इसमें तेरा भी तो फायदा है। मेरा फायदा? वो कैसे? गुलनाज देख गजल, अगर तूने हमारी बात मान ली तो तुझे यहां से आजाद होने का मौका मिल सकता है। अच्छा
वो कैसे? मेरी शेरनी हो, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिखाया। अरे लोमड़ी के पास जाकर उसका भेजा कुचल दिया तुमने, उसके गुरूर को मसल दिया। क्या बात है, माशाल्लाह। अब बस कल का इंतजार है बाजी। फिर देखना, खेल खत्म, गजल खत्म और उसका बच्चा पैदा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये तूफान आने से पहले की खामोशी हो। या अल्लाह, ऐसा क्या होने वाला है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एक मिनट, अब क्या हुआ? अगर पासा उल्टा पड़ गया तो कहने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता वो गजल बच गई तो? अरे तो क्या हुआ, तब भी जीत हमारी ही होगी। कैसे? देखिए, गजल के पास बच्चा पैदा करने तक की मोहलत थी, उसके बाद वैसे भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने वाली थी। अब बच्चा गिराने की गैर कानूनी कोशिश में पुलिस उसे जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। हमें जिंदगी भर के लिए उस गजल से छुटकारा मिल जाएगा, समझी आप? गजल से तो छुटकारा मिल जाएगा, पर अगर ये सब दुआ को मालूम हो गया तो हमें उसकी नफरत से ताउम्र छुटकारा नहीं मिलेगा। या अल्लाह, बस मौला हमारी लाज रखना, सिर्फ इतना ख्याल रखना कि दुआ को इस सब के बारे में कभी पता न चले। सही कह रही हो आबिदा, मेरे मौला ने। वो हमीदा का मोटापा बहुत बढ़ गया ना अख्तर मंजिल में रहकर, तो इसीलिए उसे दौड़ाने के लिए ले जा रहे हैं। दौड़ाने इतनी सुबह? रोहान की अम्मी, आप? हाँ, आप भी दौड़ने जा रही हैं? हाँ हाँ हाँ, दुआ, तुम्हारी अम्मी की तरह मुझे भी तो फिट रहना है ना, तो इसलिए मैं भी दौड़ लगाऊंगी। पर इतना मेकअप करके जा रही हैं आप? गुलनाज का मेकअप हमारा सत्यानाश कर देगा। वही तो, इतना मेकअप लगा के कौन जाता है दौड़ने के लिए? मैं? मतलब मेकअप लगाना तो बहुत जरूरी है ना दुआ। अब मुंह झाड़ सर पहाड़ निकल गई तो फिर लोग कहेंगे कि उम्र हो गई गुलनाज की, इसलिए बनना संवरना ही छोड़ दिया है उसने। इसलिए मैंने मेकअप कर लिया थोड़ा बहुत। देखिए, सब ठीक है, मगर आप लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगी। क्यों? फिलहाल दिल्ली में बहुत एयर पोल्यूशन हो रखा है, पूरी दिल्ली घर के अंदर बैठी है और आप लोगों को बाहर जाना है? हरगिज नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। आप तीनों घर में रहकर योगा कीजिए बस। योगा? योगा? हाँ, मैं और हिना तो योगा कर लेंगे, मगर ये गुलनाज कर पाएगी क्या? हाँ, नहीं, हाँ? क्यों? हाँ, मतलब गुलनाज की चमड़ी बहुत ढीठ है ना दुआ, तो अपने शरीर के साथ इसने जरा सी भी खींचतान करी तो ये ऐंठ भी सकती है बेचारी। वैसे ही इसके चेहरे की रौनक एकदम खत्म हो गई है, बिस्तर से लग गई तो फिर कितनी खतरनाक लगेगी। गुलनाज नहीं कर पाएगी। नहीं गुलनाज बीबी, तुम नहीं कर पाओ। हाँ हाँ, इसलिए हम जा रहे हैं, है ना आपा? हाँ हाँ हाँ, अरे हम जल्दी लौट आएंगे ना दुआ, तुम फिक्र मत करो। हाँ
चलिए चलिए। अरे हिना चलो। हाँ चलो चलो, आइए ना चलो बाजी, चलिए हिना। ना, आप तो हिलती ही नहीं। वैसे मैंने वर्जिश करने की सलाह देते देते थक गई, कभी मेरी बात नहीं मानी। और आज निकल पड़ी हैं तीनों, वो भी ऐसे कपड़े पहन। या मेरे परवरदिगार, तुझे तेरे हबीब का, तेरे रसूल का वास्ता, मेरे खानदान की खुशियों को सलामत रखना, मुझे और मेरे दोनों बच्चों को। या मेरे मौला, ये कैसे ख्याल आ रहे हैं मुझे? ये कैसा नजारा मेरे जहन में बार बार घूम रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे बच्चे किसी मुसीबत में है, जैसे उनकी जान को खतरा है। या मेरे मौला, मैंने कहा था ना उस पे सख्त नजर रखना, उसे अपनी नजरों से दूर मत करना। कहाँ है गजल? कहाँ है मतलब मैडम? आप ही तो लेकर गई थी उसे। मैं कब लेके गई? क्या बोल रही हैं आप दोनों ये? अरे दुआ मैडम, वो आप आए थे ना हमीदा मैडम और हिना मैडम के साथ गजल को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। आप गाड़ी में बैठी हुई थी। ये क्या बोले जा रही हैं आप? आपने मेरा चेहरा देखा था क्या? सिर्फ चेहरा तो नहीं देखा था। नहीं मैडम, उन्होंने कहा था कि आप गाड़ी में बैठी हैं और हमें दूर से ही दिखा दिया था, तो हमने समझ लिया कि आप गाड़ी में ही हो। क्या मेरे मौला, ये क्या कर दिया आप दोनों ने? पता नहीं अम्मी और हिना अम्मी क्या करने जा रहे हैं। दोनों ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है इधर? वो जानती है कि गजल कितनी खतरनाक है, फिर भी उन्होंने एक कदम उठाया। और सब आप दोनों की गलती है। समझना चाहिए, मैंने कहा था जब तक मैं इजाजत ना दूं कोई उसे मिल नहीं सकता, फिर भी आप लोग इन लोगों का ना पता नहीं क्या हो गया है, समझते ही नहीं। एक मिनट, गजल अपने बच्चे की कुर्बानी देना चाहती है, पर क्यों? मेरी अम्मी और रूहान की अम्मी जरूर गजल की कोख में पल रहे हैं, मासूम बच्चे को निशाना बनाने वाले हैं। अल्लाह उन तीनों को कामयाब करे। वो बच्चा ना ही बचे तो शुक्राने की नफील पढ़ूंगी। हम ऐसा क्यों करेंगे? गजल का अबॉर्शन। देखो तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। मैं खुदा की कसम खा के कह रही हूँ, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। छोड़, चुप रह। और ये जो धमकियां है ना, इनका असर ना हम पर पहले कभी हुआ था ना आज होगा। तो तुम चुप क्यों बैठी रहे? वरना ये मेरे उल्टे हाथ का थप्पड़ है ना, ये अगर कान के नीचे पड़ जाए तो अक्सर इंसान बेहोश हो जाता है। दो एक गुलनाज थोड़ी तेज अरे ला, हैदर मियां फोन कर रहे हैं मुझको। फोन उठाइए अम्मी। हम तीनों का फोन एक साथ बज रहा है। कहीं हमारे घर वालों को हम पर शक तो नहीं हो गया ना? हमें जल्द से जल्द हमारे मकसद को अंजाम देना होगा और इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना होगा। कैसा पीछा?
कैसा मकसद? क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं समझ गई तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो। मैं बता रही हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने का सोचा भी ना, और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं बता रही हूँ, मेरा नाम गजल नहीं। मैं हैदर को फोन करूंगी। चुप रह। अरे गुलनाज बीबी, तेज चलाओ ना। हाँ। अरे अल्लाह, क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा फोन। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। गुलनाज, गाड़ी तेज चलाओ। हैदू और दुआ के पहले हमें वहां पहुंचना होगा। अरे हमीदा, कुछ करो। कर क्या लेते वहां जाके? अगर मैं बाजी के साथ जाता तो उन्हें हौसला मिलता। इस बुरे वक्त में घर वाले साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? बस, मैं भी जानती हूँ कि बुरे वक्त में खानदान ही साथ देता है, लेकिन जब कोई गलत कर रहा होता ना तो उसका साथ कोई नहीं देता। और हमारी अम्मियाँ ना हमारे खानदान को बर्बाद होने से बचाना चाहती हैं, लेकिन भाभी उस शैतान गजल के बच्चे को बचाकर उसके खून से हमारे खानदान को गंदा करना चाहती हैं। मैं ना तुम्हें भाभी का साथ नहीं देने दूंगी। उसका बच्चा मरता है तो मर जाने दो। कायनात, तुम्हें एहसास भी है तुम क्या बात कर रही हो? वो एक बच्चा है, उसने इस दुनिया में अब तक कदम भी नहीं रखा और तुम उसे मरने की बददुआ दे रही हो? क्या हो गया तुम्हें कायनात? और हाँ, हमारी अम्मियाँ जो कर रही है वो गुनाह है। तो जो गजल ने किया था वो सवाब था क्या? उसने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है हफीज, वो गुनाह नहीं था क्या? हाँ था, और उसे उसकी सजा मिलेगी। तो तुम भी तो वही गुनाह कर रही हो, फिर तुम में और गजल में फर्क क्या रह गया? मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरी वही कायनात हो जो सीधी साधी, कम बोलने वाली, सबका कहा मानने वाली, नेकी की राह पे चलने वाली है। मगर ये जो मेरे सामने खड़ी है, ये कायनात नहीं, कोई और ही है, जिसके सीने में मोहब्बत नहीं जहर भरा हुआ है। तो क्या चाहती हैं दादी अम्मियाँ? क्या करूं मैं, जिसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसने हमारे खानदान को बर्बाद करके हमें कहीं का नहीं छोड़ा, उसके लिए, उसके होने वाले बच्चे के लिए अपने दिल में जहर नहीं मोहब्बत भर के रखूं? मैं नफरत करती हूँ उस गजल से, उसके होने वाले उस बच्चे से भी। फिर अब बस चले ना तो अपने इन्हीं हाथों से उन दोनों का गला घोट दूं मैं। तौबा! कायनात, खुदा से डर मेरी बच्ची, तू भी एक बच्चे की माँ है। आज हैदर के बच्चे पे जो खतरा मंडरा रहा है ना, कल तेरे बच्चे की वही हालत थी। तुम भूल गई? कुछ नहीं भूली दादी अम्मी, सब याद है मुझे, और गजल की मेहरबानी से ना जिंदगी भर याद रहेगा। उसने मेरे बच्चे को मेरे कोख में मारने की कोशिश की थी, और मैं चाहती हूँ कि उसका बच्चा उसकी कोख में ही मर जाए, ताकि उसे एहसास हो सके दादी अम्मी कि उसने मेरे साथ क्या किया, उसने कितने जुल्म किए हम सब पर। कायनात, बस। कायनात, मेरी बात समझने की बस, मुझे समझाने की कोशिश भी मत करना। दुआ भाभी जिस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है ना, कल वही बच्चा हमारे खानदान को खून के आंसू रुलाएगा। देख लेना आप लोग। आपको खुदा का वास्ता है, देखिए, गजल को सजा देने के लिए उस मासूम बच्चे को नुकसान मत पहुंचाइए। बता दीजिए वो कहाँ है। आप लोग जानते भी आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जवाब दीजिए, कहाँ है गजल?
ठीक है, आपको नहीं बताना है ना गजल कहाँ है, मत बताइए। पर सवाल मेरे बच्चे का, इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। क्या करें भाभी? खैर करे, लगता है दुआ हमारी जान लेगी, दम लेगी। अल्लाह, ए दुआ संभालो। सही क्या है और गलत क्या है? और अब मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। और सही ये होगा कि आप तीनों को मैं जेल भिजवा दूं। मैडम, पहले मालूम तो कर लीजिए गुनाह हुआ है भी कि नहीं। क्या मतलब? मैडम, आपको गलतफहमी हुई है। गजल का कोई अबॉर्शन हुआ नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप बस अपने आप को बचाने के लिए, जेल ना जाने के लिए आप झूठ बोल रही हैं। मैं सच कह रही हूँ दुआ जी, गजल का बच्चा बिल्कुल ठीक है। जो इंजेक्शन आपने देखा था वो हमने लगाया ही नहीं है। अरे ये लाइट्स को क्या हो गया? क्यों? अल्लाह, नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। मुझे आप पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं। आप झूठ बोल रही हैं अपने आप को बचाने के लिए। मैं सच कह रही हूँ। मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। और आज जब खुदा ने आपकी ये दुआ कबूल कर ली है तो आप इससे मुंह मोड़ रहे हैं। ये बच्चा तो वो दुआ है जिसे अल्लाह ने कबूल किया है। ये कोई गैर नहीं है, ये आपकी हैदों की औलाद है। इसमें हैदर का खून है। पर फिर भी आप लोग इसके दुश्मन बन गए। आप दोनों बहुत नेक खातून हैं। आप नमाजें पढ़ती हैं, खुदा की राह पर चलती हैं, फिर भी आप इस बच्चे को गिराने जैसा घिनौना काम कर रही थी। इतना बड़ा जुर्म रब जानती है खुदा की नजरों में बहुत बड़ा गुनाह है। और अम्मी, आप जब बात आपके पोते की जान की थी तब तो आपको बड़ा गुस्सा आया था।
बच्चे की जान लेने की कोशिश करने वालों का मुंह काला कर दिया था आपने। आप तो इन शैतान औरतों को सबक सिखाइए। अरे ऐसी औरतें औरत जात पर धब्बा हैं, छोड़ना नहीं चाहिए इन्हें। आप भी वही कर रही हैं जो औरों ने किया था। ये तो दोगलापन हुआ ना अम्मी। बच्चा गजल का हो या हफीज और कायनात का, बच्चा तो बच्चा है ना, है तो ये मासूम। गजल चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना, मगर उसकी औलाद की जिंदगी छीनने का हक आपको किसने दिया? ये हक मुझे मेरे अंदर की ममता ने दिया है दुआ। और कान खोलकर सुन ले, ये जो तेरी तकरीरें हैं ना, इनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा, समझी तू? जिस बच्चे की तू इतनी तरफदारी कर रही है, कल ये तेरी औलाद को खून के आंसू रुलाएगा और तब तू मेरे पास रोते हुए आएगी और तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि हम लोग गलत नहीं थे, बल्कि तू गलत है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दुआ, फल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। मानती हूँ कि ये बच्चा इस वक्त मासूम है, मगर इसकी रगों में गजल का गंदा खून है। और एक न एक दिन ये खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। एक न एक दिन ये बच्चा अपनी अम्मी का रूप धर लेगा। और अब खालाजान, बड़ी बड़ी बातें, बड़े फलसफे, आज आपकी समझदारी कहाँ गई? बोलिए। मैंने कुछ किया ही नहीं हैदर मियां, वो मैं बस इनके साथ चली गई थी। इन लोगों के साथ गई थी? मतलब क्या है आपका? हम क्या जबरदस्ती आपको अपने कंधे पे से लान के गए थे क्या? आप राजी हुई थी आपा, तभी तो आप साथ चली थी ना। हाँ? झूठ क्यों बोल रही हैं आप? झूठ बोलने से पहले खुदा का खौफ तो कीजिए आपा। तौबा तौबा, अल्लाह का खौफ तुम करो गुलनाज बीबी, जिसने ये पूरा का पूरा मंसूबा बनाया। झूठ बोल रही है? सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। सच बता रही हूँ, अक्ल में पत्थर पड़ गए थे जो मैं इनके साथ चली गई हैदर मियां। अपने बच्चों की नजर में गिर गई मैं, सब तुम दोनों की वजह से। जब मेरे बच्चे को गिरा के नहीं मार पाई तो उसे कुछ चलने निकल पड़ी। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस बच्चे को मैं जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगी। और अगर तुमने इस बच्चे को लेकर भागने की कोशिश की ना, तो खुदा की कसम मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। चलो चुपचाप गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं कहीं नहीं मैंने कहा चुपचाप गाड़ी में बैठो। मैंने कहा छोड़ो। मैंने कहा चलो गाड़ी में। पागल हो क्या? मैं पागल हूँ? तुम जैसी शैतान को अपने घर लेके जा रही हो, इससे बड़ा पागलपन और क्या हो सकता है? पागल थी मैं जो हमीदा पे एतबार कर लिया। तुम तो बिल्कुल भी काबिले एतबार नहीं हो हमीदा, खुद तो बातों की धनी हो। तुम क्या किसी की बातों में आओगी? 55 बरस की हो गई हो, कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो कि बातों से तुम्हें बरगलाया जाए। झूठ बोल रही है राहत साहब, हैदू बेटा, झूठ बोल रही है हमीदा बेगम। इस सब पूरी साजिश में हमीदा पूरी तरह शामिल थी और अभी हम सब लोग फंस गए हैं तो अपना पल्ला झाड़ रही हो। मैं क्यों पल्ला झाड़ूंगी? अरे हैदर मियां, मैं सच कह रही हूँ, ये सब इन दोनों का किया कराया है। मेरा कुछ लेना देना ही नहीं था इस सब में। आपा, मुझे मत घसीटिए आप बीच में। आपको जो बोलना है आप इनसे कहिए, हीना बाजी से। इन्होंने किया है सब। तुम तो कुछ बोलो ही मत। तीनों ही किसी काम की नहीं है, जहाँ एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही है। गजल के बच्चे को मार ही नहीं पाई। मैं उस कैद में नहीं जाऊंगी, समझी तुम? मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी। दुआ छोड़ो मुझे। जिंदगी तो तुमने खराब कर ही दी है। यही कहा था सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कब कहा था?
जब मैं तुम्हारी बातों में आ गई, इसकी बातों में आने के बाद बोला है मैंने, इसी ने बरगलाया है हमें। ये पूरा मंसूबा इस गुलनाज का ही किया धरा है। हाँ, अगर आप मेरे मंसूबे के खिलाफ थी तो फिर कैमरा के मॉनिटर पे बैठ के आप गदर की निगरानी क्यों कर रही थी? क्यों आपने मेरे बच्चे को रूम से भगा दिया था? बताइए, पूछे इनसे क्यों? खैर ये बात मैं साफ करती हूँ, मुझे बिठाया था इन दोनों ने वहाँ पर। मैं तो मासूम बैठी थी सिर्फ मॉनिटर के सामने, ये दोनों गई थी करामाती, वो गई थी गजल से दस्तखत लेने के लिए। मैं तो बड़ी मासूम में सबको पता। मैं बताती हूँ हैदर मियां, क्या? मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। ये सब इन दोनों के दिमाग की उपज है। दोनों का मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। दोनों झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रही हूँ। दादी में क्या करें यहाँ पे? गुलनाज कहीं की एक बार हाथ आ जाओ, फिर देखो मैं क्या हाल करती हूँ तुम दोनों का। अरे अम्मी अम्मी बस कीजिए, आपकी सांस फूल जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। हैदर बेटा, दुआ कहाँ है? गजल को ढूंढने गई है। मैंने रात को उसे मना किया था, लेकिन मेरी बात मानी नहीं उसने। नहीं मानी मतलब? तुम्हें किसी भी हालत में उसे रोकना चाहिए था बेटा। जब गजल ने खुद कह दिया कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, तब उसे ढूंढने का क्या तुक बनता है? माशाअल्लाह, गजल और उसका मनहूस बच्चा खुद ब खुद हमारे घर से दूर हो गए। अच्छा है। मैं तो कहती हूँ दुआ भाभी को दोनों ना ही मिले तो बेहतर है, वरना हमारे घर की बर्बादी तो पक्की है। बच्चों से घर आबाद होता है, बर्बाद नहीं। गजल भी घर लौट आई है और उसकी कोख में पल रहा मेरा बच्चा भी। जब तक ये बच्चा खैरियत से इस दुनिया में नहीं आ जाता, हमारे घर में नहीं आ जाता, तब तक गजल तो क्या, इसका साया भी कहीं बाहर नहीं जाएगा। भाईजान, मुझको ना कोई बहस नहीं करनी है। मेरा सुभान रो रहा होगा और इन सब बकवासों के लिए ना मेरे पास सच में वक्त नहीं है। तुम मुझे जवाब दे रही हो? देखो कायनात, अब कायनात बिल्कुल ठीक बोल रही है कमबख्तों। अगर हैदर मेरा नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी दुआ। मैं तुम्हारी बर्बादी हूं दुआ अख्तर। मैं और मेरा बच्चा तुम सबका जीना हराम करके रख देंगे। मैं तुम्हें ऐसी जगह लाकर मार दूंगी कि सारे खाने चित हो जाएंगे। तुम्हारी आंखों में अभी से मुझे खौफ दिखाई दे रहा है दुआ। और आज तो मुझे हैदर की आंखों में अपने लिए फिक्र भी दिखाई दी। बस यही तुम्हारा डर और हैदर की फिक्र बनेगा मेरे मकसद की सीढ़ी। तुम सबको अपनी उंगलियों पर ना नचाया तो मेरा नाम भी गजल हैदर अख्तर नहीं। और तुम
हैदर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। दफा हो जाओ यहां से। मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें? चुपचाप निकलो यहां से। हैदर, मैं भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं अपने दिल का हाल बयां करना चाहती हूँ। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जैसा लगे ठीक लगे, बस मुझ पर एहसान कर दीजिए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हैदर, हैदर, मैं जानती हूँ कि आप सब मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते, और क्यों देखना चाहोगे? मैंने इस घर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मुझसे उम्मीद थी। लेकिन हैदर, हैदर, मुझे एक मौका दे दीजिए। हैदर, मैं बदलना चाहती हूँ, और मैं क्या करूँ? मैं अपनी फितरत से मजबूर हूँ। मेरे और दुआ का रिश्ता ही इतना अजीब है कि मैं चाहूं भी तो इसके हक में अच्छा सोच ही नहीं सकती। मैंने दुआ के साथ अस्पताल में जैसा बर्ताव किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं हैदर। मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई औरत अपनी सौतन के बच्चे को बचाए। लेकिन जब मैं घर आई और मैंने सारे पहलू पर गौर किया, तब मुझे समझ आया हैदर कि दुआ ने मेरे बच्चे को और मुझे बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। एहसान कर दिया ना, अब तुम भी हम पे एहसान करो और यहां से दफा हो जाओ। जाओ। क्या हासिल करना चाहती हो तुम? पहले आग लगाती हो, फिर खुद ही उसे बुझाने आ जाती हो। मैं तुम जैसों की फितरत अच्छी तरह जानता हूं, और तुम्हारे साथ में हमदर्दी जताने में अक्लमंदी नहीं समझता। ये तो दुआ का दिल है और उसकी मेहरबानी है जो तुमने अपने कदम दोबारा इस घर में रखे हैं। ये सिर्फ दुआ की मेहरबानी है कि तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल अंधेरे से महफूज है, और दुआ की मेहरबानी की वजह है कि तुम आज मेरे सामने हो, वरना तुम जेल में होती। इसी मेरी दरख्वास्त है तुमसे कि चुपचाप अपना अफसोस कहीं और जाके मनाओ और हमें बख्श दो, क्योंकि हम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। कसम। जाओ, दफा हो जाओ। मत रोकिए इसे, और इसकी जिम्मेदार ये खुद होगी। ये क्या बोल दिया इसने? मैं मरना नहीं चाहती। क्या बोल रही हो तुम बुआ? मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। तुम मरना चाहती हो ना? शौक से मर जाओ। हम में से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए इससे अच्छा क्या होगा कि तुम्हारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हमें भी सुकून मिलेगा और तुम भी इस बेकार की जिंदगी से आजाद हो जाओगी। मर जाओ। दुआ, कैसी बातें कर रही है तू बेटा? उसके पेट में बच्चा है, हमला है वो। बच्चा है, ये ख्याल अब आ रहा है? आप भी तो इससे छुटकारा पाना चाहती थी ना? अब खुदा हमें इससे आजादी दे रहा है तो अब क्यों रोक रही है? इससे पीछा भी छूट रहा है और हम पे कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। मर जाने दीजिए इसे। तुम पागल हो गई हो? बेवकूफ समझते हो तुम मुझे? दुआ, मैं सच में कूद जाऊंगी। मैं बता रही, मैं धमकियां देना बंद करो और कूद जाओ। हम में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा ना तुमसे, हम तो दिलों की गहराई से चाहते हैं कि तुम मर जाओ और हमारा पीछा छूटे तुमसे। अरे तुम तो वो आस्तीन की सांप हो जिसे दोबारा अपने घर में लाके मैं पछता रही हूँ। तुमने ये फैसला लेके दिल का बोझ हल्का कर दिया है। अब जाओ, कूद जाओ। दुआ बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी जब से तुम्हारे कदम हमारे घर की दहलीज पे पड़े, हमारी जिंदगी ही जन्म हो गई। कितना तड़पाया तुमने मेरी दुआ को। मेरी अम्मी को जान से मारने की कोशिश की तुमने, धोखे से मुझसे निकाह कर लिया, हमारे खानदान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अरे मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी तुमसे छुटकारा भी मिलेगा कि नहीं। लेकिन आज अगर तुमने वाकई फैसला कर लिया ना गजल, तो इस पे कायम रहना। जाओ और कूद जाओ। चलिए
सब यहाँ से चलते हैं। इसे हमारे सामने मौत को गले लगाने में शर्म आ रही होगी, शायद झिझक रही है बेचारी। चलिए सब। ये क्या कर रहे आप? कूदो, गिरना चाहती हो ना, गिरो। वो देखो, अब दिखा कूद के, आई बड़ी मरने वाली। कूद। आजा। तुम सबको ये शातिर बना किसी दिन बहुत महंगा पड़ेगा। ये सब हमने तुमसे ही सीखा है गजल। तुम्हारी कोख में अगर मेरा मासूम बच्चा नहीं पल रहा होता ना, तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से धक्का दे देती। जब औरत पेट से होती है ना, तो उसकी कद्र की जाती है, मगर तुम तो इस लायक ही नहीं हो। तुमने खुदकुशी की धमकी देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब तुम्हें ऐसा तोहफा मिलेगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। ये क्या है दुआ? ये मेरे बच्चे की हिफाजत का इंतजाम है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, वो छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो रोहान, तुम बहुत पछताओगे। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये तुम बहुत गलत कर रही हो दुआ, छोड़ो। मेरी किस्मत पर हंसने वाली दुआ अख्तर, मैं अपनी मरहूम मम्मी की कसम खा के कहती हूँ, मैं तेरा गुरूर चकनाचूर करके रख दूंगी। मेरा नाम गजल हैदर अख्तर है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझे अकेलेपन का तोहफा दिया है ना, मैं भी तुझे मजबूर कर दूंगी जिंदगी भर के लिए अकेला रहने पर। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। तुमने मेरा हक मारा है ना, मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारे सबसे जरूरी इंसान को मार दूंगी। और फिर तुम्हारे पास जिंदगी भर आंसू बहाने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा, और तुम जीते जी अपनी मौत के लिए तरसोगी दुआ। ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई के साथ बात करने का? बेटियों का लहजा नरम होना चाहिए, सिखाया है ना मैंने तुम्हें। फिर क्यों बदतमीजी पे उतर आई हो? किस तरह पेश आ रही हो अपने भाई से? क्या हो गया है तुम्हें?
और ऊंची आवाज में उस भाई के साथ बात कर रही हो जिसने तुम्हें प्यार से बोलना सिखाया है। बाप से ज्यादा प्यार दिया है हैदू ने तुम्हें। जानती हूँ मम्मी, और उसी प्यार के बोझ तले दबी हुई हूँ। इसीलिए भाईजान को समझाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। कायनात बीबी, इतनी बड़ी नहीं हो गई हो तुम कि अपने बड़े भाई को समझाने के लिए बैठ जाओ। जिस लहजे में तुम बात कर रही थी ना, वो निहायत बेअदब था। चलो माफी मांगो भाईजान से। माफी? जब मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं है अम्मी, तो किस बात की माफी? मैंने कहा माफी मांगो। हमें माफी की कोई जरूरत नहीं, रहने दीजिए। इतनी नरम दिली ठीक नहीं है। कायनात, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? क्या कहा मैंने? माफी मांगो भाईजान से, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ठीक है अम्मी, आप कहती हैं तो माफी मांग ही लेती हूँ। बेहतर होगा। भाईजान, मुझे आपसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मानती हूँ कि मेरा तरीका गलत है, लेकिन मेरी बातें वो एकदम सही हैं। और मैं अब भी अपनी कही हुई बातों पर कायम हूं। मौका है, वक्त है, संभल जाओ। देखो दुआ, मैं मानती हूँ कि इस बच्चे में इस खानदान का खून है, मगर गंदे खून को बहा दिया जाता है दुआ। इस सड़क छाप पैदाइश को अपनाने की भूल मत करो तुम। मेरी बात याद रखना दुआ, ये तुम्हारे गले का हार बन जाएगा ना, तब रोती फिरोगी। दुआ, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि इस बच्चे को अच्छी परवरिश देके तो ये अच्छा बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कौवे के गले में सोने का हार डाल दो तो मोर नहीं बन जाता। एक गंदी मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर देगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, मौका है, वक्त है, संभल जाओ। निकाल बाहर फेंको इस गजल को, इसके बच्चे को। या मेरे मौला, खुदा अक्ल दे आपको। ये कैसी बातें करी हैं? एक नन्ही सी जान जो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आई है, उसे जानवर कह रही हैं आप, कौवा कह रही हैं। शर्म कीजिए, ये हरकतें ना आपको जेब नहीं देती। पता नहीं क्या क्या बोल रही है बेचारे मासूम के बारे में। अब गजल की दुश्मन है मान लिया, मगर आप एक औरत भी तो हैं, एक इंसान भी तो है, एक माँ भी तो है। शर्म कीजिए, गौर फरमाइए अपने अल्फाजों पे। तुम रहने दीजिए ना भाभी, आप तो अम्मी का नेचर जानती हैं और अम्मी भाभी सही बोल रही हैं। अरे क्या खाक सही बोल रही है? चुप कर तू। अरे और मैं क्यों अपने अल्फाज पे गौर करूं दुआ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। मगर एक बात तुम भी अच्छी तरह से समझ रहे दुआ, इस बच्चे में गजल का गंदा खून है। इसे जितना बुरा कहा जाए उतना ही कम है। रूहान की अम्मी, इसमें हैदर का भी खून है। जानती हूँ कि इसमें हैदर का खून है, मगर इस पे असर गजल का ही पड़ेगा। जैसा पेड़ वैसा फल, कहावत तो सुनी होगी ना तुमने, तो अब लिख के रख लो कि अगर एक दिन इस बच्चे ने अपनी खून का असर नहीं दिखाया ना, तो मेरा नाम बदल के रख देना तुम। अरे ओ शैतान की खाला, क्या शोर मचा के रखा हुआ है? अरे शोर नहीं मचाओ तो और क्या करूं आपा? आप समझाइए ना अपनी लाडली बेटी को। इस गजल के शैतान बच्चे की मोहब्बत में अंधी हो गई है ये। अंधी तो आप हो गई है रूहान की अम्मी। अरे मासूम बच्चे के बारे में ऐसे ऐसे शब्द बोल रही है, शर्म नहीं आती आपको? कैसी बात करी, देखिए आप देखिए। दुआ तुम चुप रहो। बस रुक जाओ। क्या हो गया तुम लोगों को बच्चों की तरह लड़ रहे हो? और दुआ, तुझे इस हालत में इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। और गुलनाज की बच्ची, चलो चलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो, और एक बात और सुन लो मेरी, गजल को सताने की कोशिश भी मत करना। और दुआ तू
कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगी। मैंने तुमसे हैदर को छीन ही लिया दुआ। क्या मतलब? हैदर, हैदर उठिए ना, देखिए ना गजल यहाँ क्या कर रही है। हैदर उठिए ना, हैदर, हैदर उठिए। ना इस घर की खुशियां सलामत रहेगी और ना तू सलामत रहेगी। गजल, क्या गजल? हाँ, बहुत बोल रही है ना तू। अब देखना, मैं तुझे बर्बाद करके ही दम लूंगी। अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा कायनात। उससे पहले मैं तुम्हारा मुंह ना नोच लूंगी बरसात कहीं की। अच्छा, आजा, पास आ, नोच के दिखा मुंह। नहीं आ सकती तू कुछ नहीं कर सकती कायनात। करूंगी तो मैं उस काम को पूरा करूंगी जो उस दिन अधूरा रह गया था। छोड़ो मुझे। कायनात, खत्म कर दो डॉक्टर साहब इसके बच्चे को। तेरे दिल में मेरे बच्चे के लिए बहुत जहर है ना? जहर क्या होता है मैं तुझे बताऊंगी। ये जंजीरें मुझे नहीं रोक पाएगी तेरे सुभान की जान लेने से। जो काम तेरी कोख में नहीं कर पाई उसे मैं आज पूरा करूंगी। जान ले लूंगी तेरे बच्चे की। तेरी इतनी हैदर, गजल, गजल सांस नहीं ले रही है। या अल्लाह, कहीं मर ना गई हम। तू कुछ करो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा गजल, तुम्हारे पास मेरी अमानत है। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। गजल उठो, गजल, गजल होश में आओ। या अल्लाह, क्या मेरे मौला, तुझे तेरे नबी का वास्ता इसकी जान बख्श दे। मैं जानती हूँ ये लड़की खताकार है, बदकार है, शैतान है, मगर इस वक्त एक माँ है। इसे बचा ले मेरे खुदा, इसे बचा ले। आंखें खोलो गजल, खुदा के लिए आंखें खोलो। इधर गजल आंखें नहीं खोल रही है। हमारे खानदान में तो आग लग जाएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो है कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप कुछ कीजिए, इसे ठीक कीजिए। फिक्र मत करो, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ।
मेरे शौहर को मेरे पास रुकने के लिए मनाऊं। तब तक मैं कायनात और इस घर के बाकी शैतानों को सबक सिखाने का इंतजाम करती हूँ। इस घर ने मुझ पर बहुत से जुल्म किए हैं। मैंने अगर एक एक जुल्म का बदला न लिया तो मेरा नाम भी गजल हैदर अख्तर नहीं। तुम एक खौफनाक जुर्म करने जा रही थी। तुम एक बच्चे का कत्ल करने जा रही थी जो अब तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। तुम एक औरत का कत्ल करने जा रही थी जो एक नई जिंदगी को वजूद देने वाली है। अगर बाजी सही वक्त पे नहीं आती तो तुम्हें इस जुर्म के लिए जेल जाना पड़ता कायनात। और तुम जेल जाती तो मेरा और सुभान का क्या होता? अच्छा, एक मुजरिम को मारने के जुर्म में मुझे जेल भेज दिया जाता। वाह हाफिज वाह, तुम ना अपनी बहन की जुबान बोलने लगे हो। वो गजल जब से इस घर में वापस आई है, हमारी घर की खुशियों में आग लग गई है। ये बात तुम्हें दुआ भाभी को समझानी चाहिए और तुम मुझे समझा रहे हो सही गलत। दुआ भाभी और हैदर भाई ना पछताएंगे। क्यों नहीं समझ जाते हो? अरे घर से बाहर क्यों नहीं फेंक देते तो सड़क छाप लड़की को? नहीं कर सकते कायनात। गजल माँ बनने वाली है और उसे इस घर में पनाह देना हैदर भाईजान और बाजी की मजबूरी है। जैसे हैदर भाईजान और बाजी उस बच्चे की परवाह कर रहे हैं, तुम थोड़ी सी इंसानियत दिखा दो, क्योंकि वो बच्चा तुम्हारे बच्चा 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 रट लगाना बंद करो उस बच्चे की। दुआ भाभी और हैदर भाईजान कम थे क्या उस बच्चे के कसीदे पढ़ने के लिए? जो बाकी घर वालों की तरह तुम भी वही काम करने लग गए। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो हफीज? वो बच्चा हमारी आने वाली नस्लों के लिए ना खतरनाक साबित होगा और जायदाद में हिस्सा होगा वो अलग। जायदाद में हिस्सा? कायनात मैं कुछ समझा नहीं। तुम बेवकूफ हो इसलिए तुम नहीं समझोगे। वो बच्चा हमारे लिए कुछ भी नहीं, तो उसको जायदाद में हिस्सा क्यों दिया जाए? दुआ भाभी के बच्चे होने वाले हैं। कल को नूर की शादी होगी, रोहन की गृहस्थी की बात चलेगी। उस हिसाब से देखा जाए तो इस जायदाद के 4 हिस्से होने चाहिए, जो कि जायज है। लेकिन अगर उसमें गजल के बच्चे का हिस्सा निकल गया ना, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये जायदाद मेरी भाभी और मेरे भाईजान की मेहनत की है। इसमें मैं किसी गैर को हक जमाने नहीं दूंगी। मेरी दिल से दुआ है कि गजल और उसका वो मनहूस बच्चा एक साथ खत्म हो जाए। कायनात जरा होश में आओ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बात कर रही हो? वो एक बच्चा है जो अब तक इस जिंदगी में आया भी नहीं। जरा सा खुदा का खौफ करो कायनात। वो बच्चा तुम्हारे भाई का खून है। खबरदार, खबरदार जो उस बच्चे को मेरे भाई के साथ जोड़ने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हाफिज। सुभान रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हाँ तेरे बाजो जी नहीं लगदा, रोग ये लगा इश्क दा। हर दुआ में तेनू मंगदा के रब्बा जानदा शुक्र है अल्लाह का कि हैदर ने मोबाइल नहीं देखा।
मदद मौला मदद, ये फोन ना देख लिए। फोन तुम्हारे पास कहां से आया? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे गजा। ये फोन कहां से आया? और ये तो कायनात का फोन है। कायनात का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहेगा सर? कहीं गजल अब तू हैदर को क्या जवाब देगी? बोलो, जवाब दो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओ कायनात का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? फिर कोई करामत दिखाने वाली हो तुम। क्या है तुम्हारा मंसूबा? क्या करना चाहती हो तुम? बोलो।